मेरा नाम है मोहम्मद अजमल। तुम आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोग अपनी सारी उम्र दांव पे लगा देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अपने पैशन को मुकम्मल करते हुए अपनी उम्र की परवाह न की और तारीख रकम कर दी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइडर की जिसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है। न्यूजीलैंड के शहर इनुकारगिल में रहने वाले बर्ट मुनरो के बारे में। बर्ट मुनरो के पास एक इंडियन स्काउट कंपनी की हैवी बाइक थी जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। ये 1962 के दौर की बात है। बर्ट मुनरो हर रोज़ अपनी बाइक पर काम करते। उसकी उस वक्त की बाइक जो थी वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाली जो हैवी बाइक थी उनको कम्पीट करती थी। ये उनसे ज़्यादा फास्टेस्ट थी। वो अपने गराज में सुबह सुबह उठ जाते और उस पर डेली काम करते। उसको बाइक परचेज किए हुए 42 ईयर हो गए थे। वो नई बाइक तो खरीद नहीं सकते थे, उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि वो नई बाइक खरीद सकते, इसलिए वो इसी बाइक को मॉडिफाई करते रहते। इस पे इंजन में बहुत सारा काम करते। वो रोजाना गराज में उठ जाते और उस पर काम करते, उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते, उसके इंजन पर एक्सपेरिमेंट करते रहते, क्योंकि वो दुनिया के फास्टेस्ट बाइक राइडर बनना चाहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनुकारगिल के शहर के बहुत सारे बाइकर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सुना है आपके पास एक हैवी बाइक है जो बहुत तेज़ दौड़ती है, क्या आप हमारे से रेस लगाएंगे? बर्ट मुनरो ने कहा कि मैं रेस लगाऊंगा और मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। उन्होंने $100 पर शर्त लगा दी। खेल स्टार्ट हुआ समुद्र के किनारे पर जब सबकी बाइकें खड़ी हो गईं और स्टार्ट हो गईं। बर्ट मुनरो की बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। दोस्तों को इशारा किया कि इसको धक्का लगाएं। देखते ही देखते बर्ट की बाइक ने सबको पीछे छोड़ दिया और वो रेस जीत गए। बाकी राइडर उनकी स्पीड देखकर बड़े हैरान हुए और वो $100 जीत गए। बर्ट की बाइक की स्पीड बर्ट को मालूम नहीं थी। वो जितनी भी तेज से चलती लेकिन वो उस पर इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये कितनी स्पीड है। आफ्टर 42 ईयर जब उसको लगा कि उसकी बाइक अब किसी हद तक तैयार हो चुकी है, वो किसी रेस में हिस्सा ले सकती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बाइक को टेस्ट करूं। अपनी बाइक को टेस्ट करने के लिए इसने सोचा कि ये अमेरिका जाएगा और वहाँ पे रेस लगाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बोरविना रनवे। वो एक सूखी हुई नदी है। उस सूखी हुई नदी पर दौड़ती हुई बाइक की स्पीड देखी जाती है। उससे बेहतर जगह और कोई नहीं है और वहाँ पर पूरी दुनिया के बाइकर आते हैं। हर साल वो रेस लगती है। इसने सोचा कि वो अपनी बाइक वहाँ चलाएगा और सबसे ज़्यादा स्पीड निकालेगा। इस मकसद के लिए इसको चाहिए थे बहुत सारे पैसे। इस दफ़ा जब अपनी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक गया तो उन्होंने बैंकर से बात की कि मुझे कुछ लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि अगर आप घर के कागजात हमें यहाँ पे गिरवी रखवा दो तो हम लोन दे सकते हैं। चुनाचे इसने ऐसे ही किया। इसने अपने घर के कागजात देख कर घर गिरवी रखवा कर वहाँ से लोन लिया। और अहले इलाका जब ये देखा कि ये रेस के लिए यहाँ से निकल आया है तो सबको ये लगता था ये वहाँ से जीत कर नहीं आएगा, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था, एक लगन थी, एक पैशन था कि वो इसमें कामयाब जरूर होगा। इसी असना में बाकी बाइकर एक दिन इसके पास आए और अप्रिशिएट करते हुए उसे कुछ पैसे भी देकर गए। उसके पास अब इतने पैसे थे कि वो अमेरिका जा सकता था। वो एक शिप के जरिए अमेरिका रवाना हो गया। अपनी बाइक को उसने कार्गो करवा दिया। चुनाचे अमेरिका पहुंचने के बाद इसकी बाइक रिसीव हुई तो उनको पता चला इसके ऊपर हैवी लोड होने की वजह से इस पर कुछ ना कुछ दबाव आ गया होगा, लेकिन इसने इसकी पैकिंग बहुत अच्छी की थी, लिहाजा इसकी बाइक को कुछ नहीं हुआ। वो अपनी बाइक को देखकर बहुत खुश हुआ। वहाँ पहुंचकर इसने $250 में एक कार खरीदी। वो कार इसने इसलिए खरीदी ताकि वो इस कार के पीछे स्पोर्टिंग बाइक रखे और इसको जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच सके। इसका सफ़र बहुत लंबा था। रास्ते में इसे कई दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। रास्ते में इसके टायर भी खराब हुए, रास्ते में इसकी तबीयत भी खराब हुई। ये हार्ट पेशेंट भी था, ताहम मेडिसिन इसके पास थी, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर गया। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये बोरविना रनवे पर पहुंच गया। बोरविना रनवे पहुंचकर ये बहुत खुश था। अगले दिन जब पूरी दुनिया से राइडर आ चुके थे तो सबने देखा कि बर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। अगले दिन जब बर्ट रेस के लिए आता है तो उनको बताया जाता है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि बर्ट ने अपनी रजिस्ट्री वहाँ पे नहीं करवाई थी। बर्ट किसी की मदद से वहाँ रेस में शामिल हो जाता है, लेकिन उन्होंने जब बर्ट की बाइक की हालत देखी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बाइक का पहले टेस्ट करेंगे। उन्होंने बर्ट की बाइक का अकेले टेस्ट किया। उन्होंने इसके साथ जब बाइक दौड़ाई तो बर्ट की बाइक बड़ी तेज़ी से क्रॉस करती हुई गुजर गई। उन्होंने कहा कि बर्ट हम आपको रेस में हिस्सा लेने देंगे। आपने जब तीसरा गेयर लगाया तो आप हमसे आगे निकल गए। बर्ट कहने लगा कि अभी तो मैंने दूसरा गेयर भी नहीं लगाया था। सब इसकी बात सुनकर हैरान रह गए। कंपटीशन शुरू हो गया। बर्ट की उस वक्त हालत ये थी कि बर्ट के पास पैराशूट भी नहीं था। बर्ट के पास तो प्रॉपर लिबास भी नहीं था। कहाँ वो एक शर्ट न्यूजीलैंड से लेकर आए थे अपने साथ। उसके पास बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के शूज़ भी नहीं थे। ताहम वो सभी परेशान थे कि ये बाइक कैसे चलाएगा, क्योंकि उसकी बाइक की ब्रेक जो थी वो ज़्यादा लूज थी। पूछा गया कि बर्ट आपके टायरों के अंदर हवा बहुत कम है,
उसने वजह बताई कि उसने खास हद तक इसकी टायरों में हवा कम रखी है, जिस पर इसकी बाइक की स्पीड और ज़्यादा हो गई। अब जब बर्ट की बारी आई तो सभी लोग तो बर्ट की उम्र को देखते हुए सभी लोग परेशान थे कि कहीं इसको चोट ना लग जाए। लेकिन बर्ट ने भी फैसला किया था मैं ये रेस ज़रूर जीतूंगा। फिर जब अपनी रेस स्टार्ट की, उसने अपना पहला लैप मुकम्मल किया तो स्पीड मीटर पर उसकी स्पीड 158 माइल्स पर हार आई। दूसरे लैप में उसकी स्पीड 167 माइल्स पर हार आई। इसी तरह ही यके बाद दीगरे उसने जब छठा लैप लगाया तो उस पर उसकी स्पीड वो 193 माइल्स पर हार थी। ये देखकर सभी हैरान थे। इस तरह उन्होंने जब आखिरी अपना 8वां लैप मुकम्मल किया तो उस वक्त उसकी जो रफ्तार थी वो 201.851 माइल्स पर हार थी, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड थी, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने जब बाइक रोकी तो गिर पड़े, उसके पाँव पर चोट भी लग गई। सब ने उनको उठा लिया और उनको मुबारक दी और इसी तरह वो रेस जीत चुके थे। ये रेस जीतने के बाद जब वो न्यूजीलैंड के शहर इन कारगिल में वापस आए तो सभी बहुत खुश थे। उनके जो दोस्तों ने उनसे पूछा कि आपका ख्वाब पूरा हो चुका है, अभी आप आराम कीजिएगा। ताहम उसने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल फिर रेस के पे जाऊँगा और अभी तो आप देखेंगे कि मैंने और भी स्टार्ट कायम करनी है। चनाचे हुआ भी ऐसे, रेस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाते रहे और 1967 के अंदर उनकी जो बाइक की जो रफ्तार थी वो 205.67 माइल्स पर हार थी, जो आज तक की सबसे ज़्यादा स्पीड समझी जाती है, जो कि 331 किलोमीटर पर हार के बराबर है। इस रिकॉर्ड के बाद आज तक ये इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। कहानियाँ तो और भी बहुत सी हैं और भी दुनिया बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं, लेकिन इसको मैंने इसलिए यहाँ पे सुनाया है कि उसकी एज देखें। यानी एक 73 साल आदमी जो है वो अपने अंदर एक ख्वाब को सचाए हुए, अपनी पैशन को लिए हुए आगे जा रहा है और वो रुकता नहीं है, वो हर साल नया करता है। और यहाँ हम 40, 50, 60 के जब हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी उम्र गुजर चुकी है। मैं ये कहता हूँ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपको अपनी एज की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको पैशन की तरफ देखना चाहिए। ये आपको ज़रूर किसी न किसी दिन कामयाब करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।